जय श्री राम। भद्रा क्या है और इसे इतना बुरा क्यों कहते हैं? अक्सर ही त्योहारों में हम भद्रा का नाम सुनते हैं। इस वर्ष भी सुन रहे हैं कि रक्षाबंधन पर भद्रा का साया है। क्या है ये भद्रा? क्यों इतनी निकृष्ट है कि इसका साया पड़ते ही शुभ घड़ी अशुभ हो जाती है? इसका विस्तार से वर्णन भविष्य पुराण के उत्तरखंड में है। वैदिक ज्योतिष में मुहूर्त बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले हम मुहूर्त निकालते हैं। मुहूर्त निकालने की प्रक्रिया में भद्रा भी अहम भूमिका निभाती है। मुहूर्त शुभ भी हो, परंतु भद्रा तत्कालीन अशुभ प्रभाव में हो तो कार्य में बाधा आ सकती है। इसलिए मुहूर्त निकालने के दौरान भद्रा भी देखना बहुत आवश्यक होता है। भद्रा के समय कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। भद्रा का प्रभाव स्वर्गलोक, पाताल लोक और पृथ्वी लोक तीनों लोकों पर होता है। अब प्रश्न उठता है कि यह भद्रा है कौन? भद्रा भगवान सूर्य नारायण की कन्या है। यह भगवान सूर्य की पत्नी छाया से उत्पन्न है और शनिश्चर की सगी बहन है। ये काले वर्ण, लंबे केश, बड़े बड़े दांत और बहुत ही भयंकर रूप वाली है। जन्मते ही ये संसार का ग्रास करने के लिए दौड़ी, यज्ञों में विघ्न बाधा पहुंचाने लगी और उत्सवों तथा मंगल यात्रा आदि में उपद्रव करने लगी और पूरे जगत को पीड़ा पहुंचाने लगी। उसके इस स्वभाव को देखकर भगवान सूर्य अत्यंत चिंतित हो उठे और उन्होंने शीघ्र ही उसका विवाह करने का विचार किया। परंतु कोई भी देवता, असुर, किन्नर उस भयंकर कन्या से विवाह करने को तैयार न हुआ। इसी समय प्रजा के दुख को देखकर ब्रह्मा जी ने सूर्य के पास जाकर उनकी कन्या द्वारा किए गए दुष्कर्म को बताया। सूर्य नारायण ने यह सुनकर के कहा, आप ही तो इस संसार के कर्ता तथा भर्ता है, तो जो भी आप उचित समझें वही करें। सूर्य नारायण का ऐसा वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने भद्रा को बुलाकर कहा कि 11 करणों में, पंचांग में जो करण होते हैं, उन 11 करणों में 7वें करण में विष्टि करण के रूप में तुम निवास करो। और जो व्यक्ति यात्रा, प्रवेश, मांगल्य कार्य, कृत्य, खेती, व्यापार, उद्योग आदि कार्य तुम्हारे समय में करे, उन्हीं में तुम विघ्न डालो। इस प्रकार विष्टि को उपदेश देकर ब्रह्मा जी अपने धाम को चले गए। इधर विष्टि भी देवता, दैत्य, मनुष्य सब प्राणियों को कष्ट देती हुई घूमने लगी। अब ये करण क्या है? हिंदू पंचांग 5 मुख्य तत्वों तिथि, वार, योग, नक्षत्र और करण के संयोग से बना है। किसी भी तिथि का आधा भाग करण कहलाता है। चंद्रमा जब 6 अंश पूर्ण कर लेता है तब एक करण पूर्ण होता है। एक तिथि में 2 करण होते हैं, एक पूर्वार्ध में और एक उत्तरार्ध में। कुल 11 करण होते हैं। बव, बालव, कौलव, तैतिल, गण, वाणिज्य, विष्टि, शकुनी, चतुष्पाद, नाग और किंतगुन। इन करणों को 2 भागों में विभाजित किया गया है, स्थिर करण और चर करण। स्थिर करण जो होते हैं वे फिक्स्ड होते हैं और हर माह एक ही तिथि का भोग करते हैं। स्थिर करण है शकुनी, चतुष्पद, नाग और किंतुगुन। चर करण है बव, बालव, कौलव, तैतिल, गण, वणिज और विष्टि। विष्टिकरण को भद्रा कहते हैं। आइए इसे समझते हैं। हमने जाना कि कुल 11 करण होते हैं और एक चंद्र दिवस 2 करणों का भोग करता है। अब इन 11 करणों को पूरे मास में बांटा जाना है। यदि एक चंद्र दिवस 2 करणों का भोग करता है, तो यदि हम एक माह में 30 दिन लें तो 11 करणों से हम कैसे काम चला सकते हैं? तो इसकी व्यवस्था इस प्रकार करी गई। इस तालिका में देखिए, ये पूरा मास है, शुक्ल पक्ष से कृष्ण पक्ष तक। इसमें किंतगन हमेशा शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का पहला करण होता है, शकुनी कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का दूसरा करण होता है और चतुष्पद और नाग पूर्णिमा के पहले और दूसरे करण होते हैं। तो ये चंद्र मास में जो 60 करण हमें 30 दिनों को देने थे, उसमें से ये 4 समय पूरे हो गए। इन्हें स्थिर करण मिल गए और ये हमेशा ऐसे ही रहते हैं, इन्हीं तिथियों में रहते हैं। अब बचे 56 समय जिन्हें करण चाहिए और हमारे पास कुछ 7 करण बाकी हैं जो चर हैं। तो हम इसे इस प्रकार से बांट देते हैं। जैसे
प्रतिपदा के उत्तरार्ध में बव, द्वितीय के पूर्वार्ध में बालव, उत्तरार्ध में कौलव, तृतीया के पूर्वार्ध में तैतिल और उत्तरार्ध में गण, चतुर्थी के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में वणिज और विष्टि। ये साइकिल 8 बार रिपीट होता है और इस प्रकार 6 × 7 = 56 करण पूरे हो जाते हैं। इन्हीं में जब जब विष्टिकरण आता है तो उस स्थिति पर भद्रा का साया हो जाता है और उस पर अशुभ प्रभाव हो जाता है। तीनों लोकों में भद्रा का वास है। यह हर समय तीनों लोकों में विचरण करती रहती है। पृथ्वी लोक में वास के समय भद्रा का मुख सामने की ओर होता है, वहीं स्वर्ग लोक में वास के समय इसका मुख ऊपर की ओर और पाताल लोक में वास के समय भद्रा का मुख नीचे की ओर होता है। पृथ्वी लोक में वास के समय सामने की ओर भद्रा का मुख होना प्रभावी होता है। इसी कारण भद्रा काल में पृथ्वी पर किसी भी मंगल कार्य की पूर्ति नहीं की जाती है। ऐसे समय में किए गए कार्य असफल नतीजों पर पहुंचते हैं। वहीं जब भद्रा स्वर्गलोक या पाताल लोक में वास करती है तब पृथ्वी पर शुभ फल की संभावना बढ़ जाती है। भद्रा काल को अशुभ घड़ी माना जाता है, अतः इस काल में कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है। मुहूर्त में भद्रा का वास अति महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसका आपके जीवन पर शुभ और अशुभ असर होता है। इसलिए जब कभी भी त्योहारों पर भद्रा का साया होता है तो उसे मनाने के लिए भद्रा के समय का विचार करके उसे अवॉइड करके ही मनाना चाहिए। यही हमारे विद्वान मुनिजनों ने कहा है। यदि आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। जय श्री राम।